चलिए आज अपनी टाइम मशीन में बैठकर सीधे चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में, एक ऐसे दौर में जब इंसानी सोच एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी थी। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर उस वक्त समाज में ऐसा क्या चल रहा था कि बौद्ध धर्म जैसे एक बिल्कुल नए दर्शन की जरूरत महसूस होने लगी। ठीक है, तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। मतलब हम देखेंगे कि उस वक्त की दुनिया में क्या समस्या थी, बुद्ध का रास्ता क्या था, उनकी मूल शिक्षाएं क्या थीं, ये कैसे पूरी दुनिया में फैला और फिर अपनी ही जन्मभूमि से क्यों गायब हो गया। तो सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां बदलाव तो बहुत तेजी से हो रहे थे, पर साथ ही साथ लोगों में एक गहरा असंतोष भी पनप रहा था। तो हो क्या रहा था? एक तरफ तो समाज में बड़े बड़े जटिल वैदिक कर्मकांडों का बोलबाला था, मतलब महंगे यज्ञ और हवन जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण पुजारी ही करा सकते थे, और दूसरी तरफ आम लोगों के मन में एक छटपटाहट थी। एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जो सरल हो, तार्किक हो और जिस पर हर कोई चल सके। तो ये सब मिलकर एक ऐसी समाज की तस्वीर बनाते हैं जो ना एक तरह से टूटने की कगार पर था। खासतौर पर जो व्यापारी यानी वैश्य और योद्धा यानी क्षत्रिय वर्ग थे, वे बहुत बेचैन थे। उन्हें लगता था कि भाई पैसा और ताकत तो हमारे पास है, लेकिन समाज में और धर्म में वो इज्जत नहीं मिल रही। और ऊपर से उपनिषदों की वजह से लोगों में तर्क करने की, सवाल पूछने की एक नई लहर भी चल पड़ी थी। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी उथल-पुथल के बीच से समाधान क्या निकला? यहीं पर एंट्री होती है सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, और उनके दिखाए रास्ते की। बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया उसे कहते हैं मध्य मार्ग, और इसका कॉन्सेप्ट ना बड़ा ही खूबसूरत है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल वीणा के तार की तरह है। अगर तार बहुत ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो सुर ही नहीं निकलेगा। संगीत तो तभी बजेगा जब तार बिल्कुल सही हो, न ज्यादा कसा न ज्यादा ढीला। यही उनके पूरे दर्शन का सार है। और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? ये कि इस नई सोच ने हर इंसान को सीधे सीधे ताकत दी। इसने कहा कि मोक्ष पाने के लिए किसी पुजारी, किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता महंगे कर्म कांडों से नहीं, बल्कि तर्क और अपने खुद के अनुभव से मिलेगा। तो चलिए अब बौद्ध धर्म के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और समझते हैं उस व्यावहारिक तरीके को जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल बताता है। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया, और ये ना बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। पहला सत्य, बीमारी की पहचान, यानी जीवन में दुख है ये मानना होगा। दूसरा सत्य, बीमारी का कारण क्या है? कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा सत्य, क्या इलाज मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, इस तृष्णा को खत्म करके दुख को मिटाया जा सकता है। और चौथा सत्य, इलाज क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी सही सोच, सही इरादे और सही कर्म का रास्ता। और ये जो संदेश था, इतना सरल लेकिन इतना गहरा कि ये जंगल की आग की तरह फैल गया। तो अब सवाल ये है कि एक छोटा सा स्थानीय आंदोलन देखते ही देखते एक वैश्विक धर्म कैसे बन गया? देखिए, इसके इतनी तेजी से फैलने की कई वजहें थीं। पहली बात, इसका संदेश यूनिवर्सल था, किसी एक संस्कृति या जाति के लिए नहीं, सबके लिए था। दूसरी बात, इसे संस्कृत जैसी कठिन भाषा में नहीं, बल्कि पाली यानी आम लोगों की भाषा में सिखाया गया। कोई पुजारी वाला सिस्टम नहीं था, कोई भी इस रास्ते पर चल सकता था, और इसी वजह से ये विदेशियों, व्यापारियों और यहाँ तक कि सम्राट अशोक जैसे बड़े बड़े शासकों को भी बहुत पसंद आया। लेकिन जैसे जैसे ये धर्म फैला, इसमें एक बहुत बड़ा विभाजन भी हुआ। ये 2 हिस्सों में बट गया। एक शाखा थी हीनयान, मतलब छोटा वाहन, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ही टिकी रही। उनके लिए बुद्ध भगवान नहीं, एक महान शिक्षक थे। पर फिर आई महायान शाखा, यानी बड़ा वाहन। इन्होंने बुद्ध को एक देवता का दर्जा दे दिया, मूर्ति पूजा की शुरुआत की और बोधिसत्व की एक नई अवधारणा भी लाए। इस बदलाव ने बौद्ध धर्म को पहले से काफी अलग बना दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जरा सोचिए, एक धर्म जो इतना सफल हुआ, जो पूरी दुनिया में फैला, वो अपनी ही जन्मभूमि भारत से लगभग गायब कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पतन की कहानी किसी एक घटना से नहीं जुड़ी, बल्कि ये कई सदियों तक चली। हुआ ये कि 4ठी शताब्दी के आसपास गुप्त वंश ने हिंदू धर्म को फिर से बढ़ावा दिया।
जिससे बौद्ध धर्म को मिलने वाला शाही संरक्षण कम होने लगा। फिर 8वीं सदी में शंकराचार्य जैसे सुधारकों ने वैदिक परंपराओं को इतना मजबूत कर दिया कि बौद्ध दर्शन को कड़ी चुनौती मिली। कमाल की बात तो ये है कि महायान बौद्ध धर्म ने खुद ही मूर्ति पूजा और कर्मकांड अपना लिए थे, तो उसकी अपनी अलग पहचान भी खत्म होने लगी। वो हिंदू धर्म जैसा ही लगने लगा। और फिर जो आखिरी कील ताबूत में ठुकी वो थी 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारियों का हमला, जिन्होंने नालंदा जैसे महान बौद्ध केंद्रों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म भारत में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक नदी की उस धारा की तरह था जो कुछ देर अलग बहने के बाद वापस अपनी मुख्य नदी यानी वैदिक संस्कृति में ही आकर मिल गई। और ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। बुद्ध ने सिखाया था कि हमारी आत्मा नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं पुनर्जन्म लेती हैं। तो ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। आज की इस दुनिया को कौन सी इच्छाएं चला रही हैं और हमारे अपने जीवन में वे कौन सी तृष्णाएं हैं जिन्हें शायद हमें जांचने परखने की जरूरत है।